मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों की विशेष संज्ञा। इसमें से हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाहे हम संस्कृत का कोई भी पेपर देते हैं किसी भी लेवल का, तो इसमें से प्रश्न अवश्य आता है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी किसको कहा जाता है? वेद त्रयी में शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये किस में आते हैं? ये वेद त्रयी में आता है। इसमें अथर्ववेद नहीं आता। इसमें अथर्ववेद नहीं आता। तो वेद त्रयी में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कोशिश करेंगे कि ये हमें कक्षा में ही याद हो जाएं। आगे देखते हैं। किरात, शिशुपाल, वध और नैषध। किरात, शिशुपाल और नैषध ये क्या हैं? ये संस्कृत साहित्य की वृहत्तरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य की वृहत्तरी कौन कौन सी हैं? ये हैं किरात, शिशुपाल और नैषध। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं किशन के नाम से। किरात, शिशुपाल, वध और नैषध, किशन से भी हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रसगंगाधर। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रसगंगाधर ये काव्य शास्त्र की वृहत्तरी हैं। काव्य शास्त्र की वृहत्तरी कौन सी हैं? ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और रसगंगाधर। आगे देखते हैं। आयुर्वेद की वृहत्तरी देखते हैं। आयुर्वेद की वृहत्तरी हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय ये क्या हैं? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय ये किसकी हैं? ये आयुर्वेद की। ये आयुर्वेद की वृहत्तरी हैं। आगे देखते हैं। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत ये हैं लघुत्रयी में आते हैं। ये संस्कृत साहित्य की क्या है? ये लघुत्रयी है। ये संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम याद कर सकते हैं क्रम से। क्रम क्रम में क्या आते हैं? लघुत्रयी आती है और किशन में क्या आती है? वृहत्तरी आती है। क्रम में लघुत्रयी और किशन में वृहत्तरी। आगे देखते हैं। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनों क्या हैं? ये हैं प्रस्थानत्रयी। ये क्या हैं तीनों? ये हैं प्रस्थानत्रयी। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये क्या हैं? प्रस्थानत्रयी। अब व्याकरण के त्रिमुनि देखते हैं। व्याकरण के मुनि त्रयी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये क्या हैं? ये व्याकरण के त्रिमुनि हैं। वेद व्यास, पाराशर और सुखदेव। वेद व्यास, पाराशर और सुखदेव ये क्या हैं? ये पुराणों के मुनित्रयी हैं। कौन कौन है पुराणों के मुनित्रयी? वेद व्यास, पराशर और सुखदेव। वेद व्यास, पराशर और सुखदेव ये क्या? ये कौन हैं? ये हैं पुराणों के मुनित्रयी। अब शतक त्रयी देखते हैं। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक ये तीनों किसकी रचना है? ये तीनों किसकी रचना है फ्रेंड्स? ये तीनों भर्तृहरि की रचनाएं हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है शतक त्रयी। शतक त्रयी। किरात अर्जुन के महाकाव्य के प्रथम 3 सर्ग। किरात अर्जुन महाकाव्य के प्रथम 3 सर्ग कहे जाते हैं पाषाण त्रयी। किरात अर्जुन महाकाव्य के पहले 3 सर्ग क्या कहे जाते हैं? पाषाण त्रयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे किरात अर्जुन में सबसे कठिन है, तो इनको पाषाण त्रयी कहा जाता है। जैन संप्रदाय की नाटक त्रयी। जैन संप्रदाय की नाटक त्रयी क्या है? पंचास्ति, कायसार, समय सार और प्रवचन सार। पंचास्ति, कायसार, समय सार और प्रवचन सार इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जैन संप्रदाय की नाटक त्रयी। आगे देखते हैं।
विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या हैं? ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। आगे देखते हैं। खंडन खंडन काव्य, तत्व दीपिका और अद्वैत सिद्धि। खंडन खंडन काव्य, तत्व दीपिका और अद्वैत सिद्धि। तो ये क्या हैं? ये हैं वेदांत दर्शन की कठिन त्रयी। वेदांत दर्शन की कठिन त्रयी। खंडन खंडन काव्य, तत्व दीपिका और अद्वैत सिद्धि। और पाषाण त्रयी क्या हैं? किरात अर्जुन के प्रथम 3 सर्ग। आगे देखते हैं। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र और भागवत। ये क्या हैं? ये हैं प्रस्थान चतुष्टयी। ये क्या हैं? ये हैं प्रस्थान चतुष्टयी। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्रस्थान चतुष्टयी में। किस में आते हैं? प्रस्थान चतुष्टयी में। आगे देखते हैं हम। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्म सत्वराज। ये क्या हैं? ये महाभारत के पंच रत्न हैं। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्म सत्वराज और गजेंद्र मोक्ष। एक बार फिर देखते हैं। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्म सत्वराज और गजेंद्र मोक्ष। ये क्या हैं? महाभारत के पंच रत्न हैं। आगे देखिए। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या है? ईशावास्योपनिषद। ये क्या है? ईशावास्योपनिषद। आगे देखते हैं। तैत्तिरीयारण्य का 10वां प्रपाठक। तैत्तिरीयारण्य का 10वां प्रपाठक। ये क्या है? महानारायणों उपनिषद से है। ये किससे है? ये महानारायणों उपनिषद से। महानारायणों उपनिषद से। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय किस नाम से जाने जाते हैं? ये हैं वृहदारण्यको उपनिषद। ये क्या है? वृहदारण्यको उपनिषद। आगे देखिए। आगे देखिए। आपस्तंभ धर्मसूत्र का 8वां पटल। आपस्तंभ धर्मसूत्र का 8वां पटल। ये किस नाम से जाना जाता है? ये है अध्यात्म पटल। किस नाम से? अध्यात्म पटल। एकाध्याय गीता किसको कहा जाता है? एकाध्याय गीता कहा जाता है गीता का 8वां अध्याय। गीता के 18वें अध्याय को क्या कहा जाता है? एकाध्यायी गीता। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग क्या कहा जाता है? चित्रकाव्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी हैं। किरात, शिशुपाल, नैषद, किशन संस्कृत साहित्य की वृत्तरयी। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर काव्य शास्त्र की वृत्तरयी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। ये क्या है? ये है आयुर्वेद की वृत्तरयी। ये आयुर्वेद की वृत्तरयी। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये किसको कहा जाता है? ये संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी है। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये है प्रस्थानत्रयी। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है प्रस्थानत्रयी। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि। वेदव्यास, पराशर और सुखदेव ये पुराणों के त्रिमुनि माने जाते हैं। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचनाएं हैं। ये शतक त्रय में आती हैं। किरात अर्जुन महाकाव्य के प्रथम 3 सर्ग पाषाण त्रयी के नाम से माने जाते हैं। पंचाअस्थि काय सार, समय सार और प्रवचन सार जैन संप्रदाय की नाटक त्रयी है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक हैं तीनों। खंडन खंडन काव्य, तत्व दीपिका और अद्वैत सिद्धि
ये क्या है, ये वेदांत दर्शन की उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत, ये क्या है, ये प्रस्थान चतुष्टय हैं। गीता विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्म सत्वराज और गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष ये महाभारत के पंचरत्न माने जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्यो उपनिषद। तैत्तिरीयारण्य का 10वां प्रपाठक क्या है, महानारायणो उपनिषद। तैत्तिरीयारण्य का 10वां प्रपाठक महानारायण उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय वृद्धारण्यको उपनिषद। आप सत्व धर्म सूत्र का 8वां पटल अध्यात्म पटल। गीता का 18वां अध्याय एका अध्याय गीता और किरात अर्जुनम का 15वां सर्ग है चित्र काव्य। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर एक या 2 बार यदि आप कक्षा को सुनेंगे तो वो आपको इसी में याद हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे या आपको कोई सजेशन देना है या कुछ और ग्रंथों के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त और ग्रंथों के भी प्रश्न यदि आपको पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। आप ये बता सकते हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार हम सिलेबस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।